नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज हरियाणा दिवस पर प्रदेश भर में खेल प्रतियोगिताओं सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को खुशहाली और हरियाली का प्रतीक बताया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने पर विचार कर रही है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1549 नए मामले सामने आए और 1082 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय इतिहास में हरियाणा का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हरियाणा राज्य जो कि खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है, प्रगति में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विभिन्न क्षेत्रों में देश में प्रथम स्थान पर है। ये प्रदेशवासियों के कठोर परिश्रम व सहयोग से संभव हो पाया है। आज हरियाणा दिवस पर प्रदेश भर में खेल प्रतियोगिताओं सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस की बधाई देते हुए करनाल के कर्ण स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आज यहां 8 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 अगस्त को खेल दिवस नहीं मनाया जा सका था, इसलिए आज हरियाणा दिवस पर खेल प्रतियोगिताएं कराई गई हैं। साथ ही खेलो इंडिया कार्यक्रम की तैयारी प्रदेश में शुरू हो गई है। हरियाणा दिवस के मौके पर भारत नेट के तहत करनाल जिले की 288 चौपालों को वाईफाई बनाया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने इस योजना का लाभ ले रहे विभिन्न गांवों के सरपंचों व वीएलई से संवाद किया। श्री मनोहर लाल ने बताया कि वाईफाई की सुविधा से लोगों को घर बैठे कम कीमत पर सरकार की 550 से अधिक योजनाएं व सेवाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने ई चौपाल के उद्घाटन अवसर पर बताया कि करनाल की 288 पंचायतों में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है और 225 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट व वाईफाई की सुविधा सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी, भारत नेट और कॉमन सर्विस सेंटर की मेहनत से ये सफल हुआ है, जो समय की आवश्यकता है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा 5 नवंबर को चक्का जाम के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कानून एवं व्यवस्था को किसानों को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए और वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। अगर कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ता है तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा दिवस पर आज रोहतक में हुए एक कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों को बधाई दी। उन्होंने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने आज हरियाणा दिवस के अवसर पर भिवानी में खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई खेल नीति से खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पंचकुला में आज प्रदेश के स्थापना दिवस पर व राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। प्रदेशवासियों को उन्होंने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों को देश की एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग कर सकते हैं। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी में आयोजित खेल प्रतियोगिता समारोह के दौरान हरियाणा स्थापना दिवस पर बधाई दी और कहा कि आज ही हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता के चलते और उनके प्रयासों से ही भारत एक बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित है। यमुनानगर जिले के खेल परिसर तेजली में आज केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने जिला स्तरीय समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विकास की गंगा बह रही है। हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में आज फरीदाबाद के खेल परिसर में खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता व
अधिकारी गण मौजूद थे। जिले में आज से खेल प्रतियोगिताएं शुरू हुई। उधर अम्बाला में हरियाणा दिवस अनेक स्थानों पर मनाया गया। गांव थंबड़ में इस अवसर पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अम्बाला छावनी नगर परिषद के सदर क्षेत्र में पॉलीथिन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिषद के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि अम्बाला छावनी में सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उधर पलवल में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ विधायक दीपक मंगला ने किया। सिरसा में आज हरियाणा दिवस पर खेल प्रतियोगिताएं कराई गईं। गोहला के विधायक ईश्वर सिंह ने ध्वजारोहण कर खेलों का शुभारंभ किया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराए में आज का संदेश है, मास्क और 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। त्योहारों के मौसम में खुद सचेत रहें और दूसरों को भी सचेत करें। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हरियाणा सरकार फरीदाबाद के वल्लभगढ़ के निकिता हत्याकांड के मामले को गंभीरता से लेते हुए लव जिहाद पर कानून बनाने पर विचार कर रही है। गृहमंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी है। श्री विज ने कहा कि देश भर में लव जिहाद के माध्यम से धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही है और फरीदाबाद के मामले में भी पीड़ित परिवार ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है और अत्यंत गंभीर मामला है, इसलिए इसको रोकने के लिए कोई कानून लाना पड़ा तो लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वल्लभगढ़ हत्याकांड मामले में बनाए गए विशेष जांच दल को जिन बिंदुओं पर जांच करने के लिए कहा गया है, उनमें धर्म परिवर्तन कराने के लिए संगठित व सुनियोजित प्रयास के आरोप की भी जांच शामिल है। श्री विज ने कहा कि इस मामले में सभी सहयोगी राजनीतिक दलों और अन्य लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद आगे बढ़ने का निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1549 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1082 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 25, अम्बाला जिले में 21, फरीदाबाद जिले में 296, यमुनानगर जिले में 13, सिरसा जिले में 59, पलवल जिले में 12 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद जिले में 221, भिवानी में यमुनानगर जिले में 16, अम्बाला जिले में 23, पंचकुला जिले में 18, सिरसा जिले में 48 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में 6 लोगों की कोविड से मृत्यु भी हुई है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि लघु खेल केंद्र योजना के तहत खेल मैदानों के रखरखाव, खेल उपकरणों व किट के लिए राज्य सरकार की तरफ से एकमुश्त 5 लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान पहली बार किया गया है। राज्य सरकार ने 8 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के लड़के व लड़कियों के लिए 10-10 स्वर्ण जयंती खेल नर्सरियां खोली हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज हरियाणा दिवस पर प्रदेश भर में खेल प्रतियोगिताओं सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को खुशहाली और हरियाली का प्रतीक बताया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।